ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेश्वर जी महाराज को बड़ा प्रणाम और आप सभी को प्रणाम है। ये जो लक्षण हम पढ़ रहे हैं स्थितप्रज्ञ लक्षण, उसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आज सेकंड चैप्टर का श्लोक नंबर 70 उसको चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर सूत्र है। एक इमेजरी, एक छोटा उदाहरण बहुत सुंदर दिया है। उदाहरण ऐसा है जैसे हम लोग मन अगर चंचल है, समाहित अगर नहीं है, शांत अवस्था में नहीं है, तो कोई भी प्रॉब्लम हमको डिस्टर्ब कर सकता है। कोई भी एक छोटा पंच इंद्रियों से आने वाला कोई भी प्रलोभनीय वस्तु हमको चंचल कर सकता है। लेकिन अगर मन अगर समाहित है, एब्सोल्यूटली काम एंड क्वाइट, शांत अगर है, कोई भी हमको डिस्टर्ब, बाहर का चीज़ हमको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। ये सभी को ये एक्सपीरियंस होगा। लेकिन उसके लिए बहुत सुंदर उदाहरण लिया, समंदर का, सागर का उदाहरण लिया है, उसको हम पढ़ेंगे अभी। श्लोक ऐसा है, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न कामकामी। क्या बोलते हैं? आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम। क्या एडजेक्टिव दे रहा है? आपूर्यमाणम, पूर्ण, हमेशा समुद्र, आप जिन्होंने सागर देखे होंगे कहीं भी जाके, हमेशा पूर्ण रहता है। आपूर्यमाणम, अचल प्रतिष्ठम, अचल है वो, हमेशा, पानी हमेशा प्रतिष्ठित है। 80%, 75 से 80% हमारा जो पृथ्वी का जो है वो जल से आच्छादित है और हमेशा इट्स कंस्टेंट, शांत प्रतिष्ठित है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम, ये समुद्र को कब क्या होता है? आपः प्रविशन्ति यद्वत्, जल आते रहते हैं हमेशा। हम कभी भी समुद्र को बढ़ा नहीं सकते हैं, तो घटा भी नहीं सकते। समुद्र कभी बढ़ेगा भी नहीं, घटेगा नहीं है। कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं, कुछ उससे से अलग नहीं कर सकते हैं। क्या अलग करेंगे? कितना करेंगे? खूब पानी जाता है। आप देखिए, आप कहीं समुद्र को जाइए, कोई पुरी में या कहीं भी, एक पर्टिकुलर स्पॉट देखिए, वहाँ जाए खड़ा रहिए, देखिए कि कितना दूर में है, पानी कितना है वहाँ। पानी तो पूरा है। बरसात का मौसम, पूरा जुलाई अगस्त महीने में जो भारी बारिश हो रही है, चारों तरफ से नदियाँ आके, सैकड़ों नदियाँ आके, नदी नाले आके मिलते हैं सागर में, और चारों तरफ वृष्टि, पूरा जो कैचमेंट एरिया से पानी लाते हैं। लेकिन देखेंगे समुद्र का जहाँ है वही आप मई महीने में जाके देखिए, जून महीने में, जब सारे पानी जल आता ही नहीं, आवक नहीं है और इवापोरेशन खूब हो रहा है, ध्रुव प्रचंड सूर्य तक के ताप है उसमें, लेकिन फिर भी जल वही के वही है, कभी अलग नहीं होता। क्योंकि हो सकता है कि क्या कारण ये हो सकता है कि अभी हमारे भारत में अभी जो से है शायद बरसात नहीं है, तो उस समय बाकी सब जगह में, दुनिया में, क्योंकि वाटर तो इंटरकनेक्टेड है, वहाँ बरसात होता होगा। कि कभी भी कुल मिला के कभी भी समुद्र का जल कभी भी नीचे नहीं जाता, कभी ऊपर भी नहीं आता, इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। इसलिए अचल प्रतिष्ठम बोले हैं, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम। तो हम जैसे समुद्र का कोई भी घटा नहीं सकते हैं, कोई बड़ा ऐड नहीं कर सकते हम कभी, और सारी नदियाँ, सारे नाल जो है कंस्टेंटली वो अपने आप को खाली करते हैं आके। और कितने पानी आता होगा, खरबों टनों में पानी वहाँ आता होगा, लेकिन पानी बराबर सेम है, कहीं भी अलग नहीं होता। और ठीक उसी तरह का अगर वे धूप का सीजन में देखेंगे और कहीं पानी नहीं आता है और इवापोरेशन चालू है, तभी भी वो ठीक वैसे ही है। इट इज़ एवर फुल। मुनि का
या जो आध्यात्मिक साधक होता है उनका मन भी ऐसा ही है, परिपूर्ण है। किससे पूर्ण है? आशाओं, कामना, वासना भी नहीं, पूर्ण नहीं है। उनके भगवान के ईश्वर भाव जो होता है, दिव्य उदात्त भाव से उनका मन परिपूर्ण है, बट इज फुल ऑलवेज, एम्प्टी नहीं है। एम्प्टी नहीं है तो जो फुल में कोई चीज़ आता है वो आके वही डिजर्व हो जाता है। फिर भी जगह है, जैसे बरसात का मौसम में सागर में सभी के लिए स्थान है, ठीक उसी तरह का मुनि के मन में भी स्थान है। लेकिन वो जो डिस्टर्बिंग ट्रेंड, कोई चीज़ देख लिया, कोई चीज़ सुन लिया, कुछ जगह स्पर्श किया, कोई खा लिया, ये सब के शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का, गंध का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता उनके मन के ऊपर। माइंड इज एज स्टडी एज एवर एज इट वॉज। उनका हृदय, उनका मन जो है ना, इतना परिपूर्ण है ईश्वर भाव में कि दूसरे के लिए कोई स्थान नहीं है। और आते हैं, क्या बन जाते हैं? आते हैं सेंसेशंस। देख लिया मैंने बहुत खतरनाक चीज़ या बहुत अच्छी चीज़, पर आके अंदर डिजर्व हो गया, डिजर्व होकर अपने आप को बना दिया। वही जो था अंदर जो पवित्रीकरण, पवित्र भाव, उदात्त भाव, उसी में एक हो गया। वो कोई सुना, वो भी आके वही एक हो गया। मैंने हमारे मन के ऊपर कोई प्रभाव कभी ना डाल पाए, ना कभी डाल पाएंगे, ये भावना हुई है। इसे बोलते आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र में आपह प्रविशन्ति, जैसे आते रहते हैं, तद्वत ठीक उसी तरह कामयम प्रविशन्ति सर्वे, जिसके अंदर सारी कामनाएं प्रवेश कर रहे हैं और रिजल्व हो जाते हैं। तद्वत कामयम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति, उसको शांति मिलती है, न काम कामी। उसको शांति कभी नहीं मिलेगी जो कामनाओं से परेशान है, प्रभावित है, बुरी तरह की प्रभाव, विपरीत प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है। क्यों? मन उसका समाहित नहीं है, मन में पवित्र भाव नहीं है। तो जो जाते हैं कि अलग अलग भाव हो जाते हैं। पवित्र व्यक्ति की जो मन का, जिसका पवित्र है, वो सारे इतना प्योर है कि वो इम्प्योर को भी प्योर बना देते हैं। अभी संग में आने हुए ठीक उसी तरह का, जैसे समुद्र में आप अगर कितना जहर भी थोड़ा डाल दें, कितने भी डाल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। करोड़ एंड करोड़ टन्स ऑफ वाटर चाहे सा के मिक्सअप हो के सब मिल जाता है, ठीक है, हमको इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा कुछ भी। लेकिन ठीक उसी तरह का पवित्र व्यक्ति का मन में कभी भी इस तरह की जो संस्कार आते हैं या सेंसेशन आते हैं, जो उसका हमारे इंद्रियों के द्वारा, उससे कभी भी फर्क कभी पड़ेगा नहीं। उसके ऊपर, मन के ऊपर मडिड नहीं होगा, हमारे गंदगी नहीं होगा उसमें, क्योंकि माइंड इज वास्ट वेवलेस ओशन। बोलते हैं कि कैसा ओशन है? बिल्कुल शांत चित्त। जैसे शांत भाव में हम देखेंगे, हम मन के नियंत्रण में हम लोग पढ़ते हैं ना कि ये द शीट ऑफ वाटर, एब्सोल्यूट कहीं हवा नहीं है, निस्पंद, निवातस्थ बोलती है, बात नहीं हो, हवा नहीं है, तो बिल्कुल शांत। उसके नीचे क्या होगा सब दिख जाएगा, एक दो तल में जो होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा छोटा सा कंकर एक मार दें, किसी तरह को टच कर दें, देम वेव्स आते हैं, कंसंट्रिक वेव्स आते हैं, धीरे धीरे एक्सपांड करते हैं, थोड़ी देर का वे चलते रहते हैं, फिर बंद हो जाते हैं। लेकिन जो वेव रहते हैं, हम नीचे कुछ देख नहीं पाएंगे, दैट वाटर बॉडी बिकम्स डिस्टर्ब्ड। तो लेकिन ज्ञानी व्यक्ति जो है, शांत व्यक्ति का मन हमेशा लाइक ए वेवलेस ओशन है, उसमें वेव नहीं है। हम क्रिएट करना चाहें तो भी उसके नहीं बनेगा। जल के अंदर तो हम क्रिएट कर सकते हैं, जितना चाहे क्रिएट कर सकते हैं डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन ये मन को जो शांत मन को कभी भी हम लोग अलग वो डिस्टर्ब नहीं करते कभी भी। मेडिटेशन कुछ इसमें नहीं आ गया। और वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति को हम कहते हैं जीवन मुक्त। जीवन मुक्त होता है, शरीर है, शरीर गया नहीं है, बट माइंड, उसका मन इतना ऊपर उठ चुका है, बियॉन्ड दी हमारे जो भौतिक जगत के ऊपर उठ चुका है, फिर कोई चीज़ के ऊपर का फर्क नहीं पड़ता कभी भी। शांत अवस्था, समुद्र के अंदर भी ऐसे शांत रहता है। सब ये चीज़ विवेकानंद के पत्र में लिखते हैं उनके एक शीशे को कि ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर देयर में बी बिग वेव्स, जाइगेंटिक वेव्स में भी, लेकिन डीप डाउन देयर इज एब्सोल्यूट काम, शांत। अंदर चले जाइए समुद्र के अंदर, शांत अवस्था है। तो ऐसे अवस्था समुद्र का ठीक समुद्र का है। जैसे समंदर, जैसे सागर है, उसी तरह ठीक इंसान का मन, जो साधु व्यक्ति है उनका मन जो है ठीक उसी तरह का है। तो इसलिए, और ऐसे व्यक्ति जो हो जाते हैं, एम्बॉडीड है, शरीर उनका है, लेकिन मन एकदम शांत हो चुका है। और जो मन शांत है
वो क्या करता है, दूसरों को भी शांत करता है। ऐसा कहते हैं ना कि एक बहुत सुंदर श्लोक है इसी संबंध में, दुर्जनः सज्जनो भूयात्, सज्जनः शांतिम् आप्नुयात्, शांतमुच्येत बंधेभ्यः, मुक्तश्च अन्यान् विमोचयेत्। दुर्जन सज्जन बोलते कि प्रार्थना करते हैं जो दुर्जन व्यक्ति है, खराब व्यक्ति है, वो सज्जन हो जाए, प्रैक्टिस के द्वारा, अभ्यास के द्वारा सज्जन हो गया। सज्जन है शांत, और ऐसा भी जो सज्जन हो गया, जैसे आपने बात किया है, वो शांति प्राप्त करता है। और शांत मुच्चित्य बंधेभ्य, जो बंधन में व्यक्ति पड़ चुके हैं तो उस व्यक्ति को, शांत व्यक्ति जो बंधन मुक्त है, वो जाके दूसरों को मुक्त करेगा। और मुक्त अन्यान विमोचयेत्, और जो मुक्त हो गए वो दूसरों को भी मुक्त करें। आई मीन दिस सीरीज ऑफ जो कहते हैं कि प्रोसेस चलेगा, एक व्यक्ति से शुरू होगा, बंधन वो शांत हो जाएगा, दूसरों को बंधन मुक्त कर देगा, और जो मुक्त हो गया दूसरों को मुक्त करेंगे। अगर ऐसे प्रोसेस चालू रहे भगवान की कृपा से, तो धीरे 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 हमारे परिवेश में रहने वाला हर व्यक्ति ही अच्छा हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो और ऐसे व्यक्ति के जो प्रेजेंस समाज के लिए अत्यंत आनंददायी होता है, क्योंकि उसके प्रेजेंस में ही, इन प्रेजेंस से ही लोग अच्छे हो जाते हैं। बहुत ऐसे संत होते हैं जिनके सिर्फ दर्शन से, उनके उपस्थिति उनके पास में जो बैठेंगे उसी से उनका काम हो जाता है। तो दिस इज़ द, ये जो बड़े बड़े ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, मुनि होते हैं, उनके संस्कार समाज के लिए फायदा है। इसलिए संत को जो है ना, देर आदृत समादृत है हमेशा, जो ठीक ठीक संत होते हैं वो। तो ये था, इसका मीनिंग था। तो बेटी एक समुद्र के अंत के बाद में ठाकुर खुद बोलते हैं, रामकृष्ण देव की वाणी, सागर के अंदर, सागर को क्या कहते हैं पता है? रत्नाकर कहते हैं, रत्न का आकर है। हाँ, कितनी मणि माणिक्य है ये तो क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है, उसके अंदर जो बनते हैं, सिप बनते हैं, हीरा मलते हैं, मोती बनते हैं, तो बनते ही बनता है। उसके अलावा कितने, इसलिए रत्नाकर खोजो। ठाकुर एक सुंदर गाना गाते हैं, डूब 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 रूप सागर अमर मन, तला तल पातल कुंजले पावीरे प्रेम रत्न धन। तो खोज जाके अंदर, डाइव डिप इनटू द ओशन एंड यू विल फाइंड मणि माणिक्य, मोती तुमको मिलेगा। ऊपर खोजने से कुछ नहीं मिलेगा, तैरने वाले को कुछ नहीं मिलता, यू हैव टू गो डाउन। ठीक है सर, शांत व्यक्ति को ठीक ऐसे ही है। तो ठाकुर बोलते हैं कि समंदर के अंदर पहाड़, पर्वत, उपत्यका, वैली, न जाने क्या क्या है। और है, रिसेंटली मैंने पढ़ा, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेंजेस ऑफ माउंटेन्स ये प्रशांत महासागर में है। वो कहते हैं हिमालय रेंज से भी बड़ा, ज़्यादा बड़ा है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर लंबा, ये प्रशांत महासागर के अंदर ही है। ये तो कितनी ऐसे पहाड़ है, नोबडी नोस। कितने, सम मिलियंस, हाउ मेनी लाख्स और मिलियंस शिपरेक हो चुके हैं, जहाज डूब चुके हैं। आज नहीं, अनंत काल से जब तो व्यापार चलता था, लोगों का आना जाना भी चलता था, वो वाणिज्य व्यापार भी चलता था, न जाने तूफान से कितना डूब चुके हैं। वो सबके रत्न जो है उसके अंदर है। तो ऐसे जो रत्नाकर है, तो बोलते कि सब उसके अंदर है, लेकिन वो बाहर को दिखते ही नहीं कभी भी, इतना अंदर है। क्योंकि जो पहाड़ है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक सागर, कोई कोई जगह में 100 मिली किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर ऐसे है। और हिमालय के कितना, 5 किलोमीटर तो ही लंबाई, ये चौड़ाई, ऊंचाई, दैट्स ऑल। तो ऐसा है। तो ये तो ज्ञानी के लिए, ठीक जैसे समुद्र के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन दिखते नहीं हैं, ठीक उसी तरह का जो ज्ञानी के जो समाधि एक्सपीरियंस जो अनंत है, इन्फिनिट। और क्या इन्फिनिट है? सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चित आनंद, एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस, एब्सोल्यूट नॉलेज, एब्सोल्यूट आनंद, ब्लिस। सत्य, सत्य, चित्त और आनंद है एग्जिस्टेंस। चित्त मतलब ज्ञान स्वरूप, और आनंद, ये 3 सच्चिदानंद स्वरूप है वो। ऐसे व्यक्ति में कभी उसे कोई मॉडिफिकेशन नहीं आता। आई एंड माइन, मैं और मेरा, जो हमारे मन में साधारण व्यक्ति में जो परिवर्तन होता है, वो चीज़ उसके अंदर सारे समाप्त हो जाते हैं। उसी जो ज्ञानी के व्यक्ति सच्चित आनंद के साथ सामने कुछ चीज़ टिक नहीं पाते हैं, कितना भी खराब चीज़ हो। तो आज इसके साथ मैं इसको भी समाप्त करता हूँ। ये और 2 श्लोक बच गया, उसको कभी समाप्त कर देंगे अगले बार में हो सके तो मैं ओम शांति 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 ही।
हरि ओम तत्सत श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।